हेलो बच्चों, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे बिल्कुल बेहतर होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हम लोग का मेंसुरेशन चैप्टर है और इसको आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट्स होते हैं मेंसुरेशन से हम लोग को रिलेटेड, जैसे कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, यूनिट लगाने में बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि पेरीमीटर में कैसी यूनिट लगती है, एरिया में कौन सी यूनिट लगती है। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में कि पहले हम लोग को पेरीमीटर समझना होगा। पेरीमीटर क्या होता है? एक्चुअली में हम लोग को पेरीमीटर पता नहीं चल पाता कि पेरीमीटर होता क्या है। हम लोग एरिया और पेरीमीटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का क्या होता है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास 6 में आपका सिर्फ अभी एरिया और पेरीमीटर है, जो कि सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल का है और रेगुलर शेप्स का है। उसके आगे जब आप 7th क्लास में या 8th क्लास में जाओगे तो थोड़ा मेंसुरेशन आपकी ब्रॉड होती जाएगी। तो वहां पे आपको सर्किल में पढ़ने में आएगा, आप ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्लास 8th का पोर्शन है। अभी आपको बस बेसिक समझना है एरिया और रेक्टेंगल का, पेरीमीटर और एरिया, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी पहले हम लोग समझेंगे यहां पे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग मेंसुरेशन अवर जर्नी एट। तो हम लोग को आज कौन कौन से कंटेंट पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू पेरीमीटर, कि पेरीमीटर होता क्या है। क्योंकि अगर कल को कोई पूछ ले व्हाट इज पेरीमीटर, तो आप कम से कम बता तो सको उसको पूरी डिफिनीशन कि व्हाट इज द पेरीमीटर। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, हम लोग का सेकंड टॉपिक होगा जो कि होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना सीखेंगे, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ बच्चा पेरीमीटर क्या होता है, तो क्या बताओगे आप बच्चों? तो यहां पे देखते हैं पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप। समझ रहे हैं? कोई अगर आपको शेप दिया है और उसके चारों तरफ उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी, उसके सरकमफ्रेंस को कह ले या उसकी बाउंड्री को कह ले, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू बाउंड्री भी होता है। अगर आपको पेरीमीटर में अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप सिर्फ सीधे एक चीज समझ जाना, बाउंड्री। किसी भी शेप का जो बाउंड्री की लेंथ होती है, किसी भी शेप की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, वही आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, इमेजिन वॉकिंग ऑल अराउंड अ गार्डन फेंस, दैट डिस्टेंस इज द पेरीमीटर। तो मान लीजिए ये भैया देखिए, ये बच्चा खड़े हैं चिंटू, और ये अपने घर के चारों तरफ, इनके घर के चारों तरफ फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है, मतलब कि एक बाउंड्री बनी हुई है। ऐसे आपके भी घर में जब आपका घर है तो घर आपका ऐसे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में होगा, और उसके चारों तरफ क्या लगा होगा? बाउंड्री आपने बनवाया होगा, जिससे कोई चोर ना घुस जाए, कोई डाकू ना घुस जाए। वैसे डाकू नहीं घुसता होगा, लेकिन चोर तो घुस ही सकता है ना। तो यहाँ पे चोर ना घुस जाए, तो भैया इसके लिए आपने क्या किया? अपने घर के चारों तरफ क्या बनवा दिया? बाउंड्री बनवा दिया, कि कोई कल को फांद के अंदर ना पाए। अब अगर इस पूरे बाउंड्री की आपसे लेंथ पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या है इस पूरे बाउंड्री की, वही आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो बस सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना है, किसी भी शेप का जो बाउंड्री होती है उसकी अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लें, वही हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो बस सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई शेप है और उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है, उसको अगर हम लोग लेंथ निकाल के उनको ऐड कर दें या टोटल डिस्टेंस निकाल लें उस चारों तरफ की बाउंड्री की, वही हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो सिंपल सा आपको एक लॉजिक याद रखना है, पेरीमीटर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको याद रख लेना है, हमेशा दिमाग में बिल्कुल फिट कर देना है कि अब आपसे दोबारा कभी आपके दिमाग से ये चीज निकल ना पाए कि पेरीमीटर अगर कुछ है तो वो क्या है कि एक शेप है और उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है या उसके बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस है, वही हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो आई होप आपको इजिली वे में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पेरीमीटर। तो द टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री इज कॉल्ड एन
पेरीमीटर, और यहां बाउंड्री ऑफ शेप लिख लीजिए, बाउंड्री ऑफ शेप। तो कोई भी शेप हो सकता है आपका। सर्किल में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां फिर पेरीमीटर नहीं कहा जाता है, वहां क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। जब सर्किल की बारी आती है, जब उसकी हमको बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है, तब वहां पे पेरीमीटर की जगह उसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और उसका भी हमको फॉर्मूला पता है, वो हम लोग 7th 8th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक पता होना चाहिए जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है वो कितना होता है, 2πr। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेरीमीटर की, आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर इनकी यूनिट की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होती है कि वो यूनिट ही नहीं लगा पाते हैं, वो गलत यूनिट लगा देते हैं और उनके मार्क्स हाफ कट जाते हैं। वहां पे क्वेश्चन आता है, आपको सब पता रहता है, आप सॉल्व भी कर लेते हो पेपर में, और आपका जब टीचर चेक करता है कॉपी और वो क्या करता है, यूनिट के आधे नंबर काट लेता है। वैसे मैं भी कभी कभी काट लेता था बच्चों के, लेकिन अब नहीं काटते, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट लगती है। ठीक है, तो अब हमको यहां पे जैसे यूनिट दी गई है सेंटीमीटर, मीटर एंड इंचेस। यहां पे स्क्वायर, क्यूब में, पावर के फॉर्म में कोई भी यूनिट नहीं होती है पेरीमीटर की, सिंपल एक सिंगल यूनिट होती है। अगर हम लोग को कोई पेरीमीटर निकालना है किसी भी शेप का, तो या तो वो होगा आपका यूनिट मीटर में, या तो होगी सेंटीमीटर में, और या तो होगी इंचेस में। तीन चीजों में होगी। अगर ये स्क्वायर लग जाए, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो ये यूनिट है ये आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, एरिया की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, एरिया की। अगर आपकी यूनिट में स्क्वायर लग जाए, सिंगल यूनिट में स्क्वायर लग जाए, तो फिर वो जो यूनिट होगी वो किसकी हो जाएगी, एरिया की हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल यूनिट है तो वो सिंपल सा आपका किसकी यूनिट होगी, पेरीमीटर की होगी। किसकी यूनिट होगी, पेरीमीटर की। तो आई होप आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी यूनिट लगाने में। अगर पेरीमीटर की यूनिट लगाना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पेरीमीटर आपको सॉल्व करना है, तो आप वहां पे सिंगल यूनिट लगाओगे, मीटर, सेंटीमीटर और इंचेस। और जहां पे आपको एरिया निकालना होगा, वहां पे आप उसके स्क्वायर फॉर्म में निकालोगे, उसका स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इंचेस स्क्वायर। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज पेरीमीटर एंड उससे रिलेटेड यूनिट कैसे लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसी बहाने हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो अभी हम दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क में। ठीक है, आप इनको करिएगा, हमको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा और उसके आंसर बता दीजिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो यहां पे देखते हैं, हाँ यहां पे देखते हैं, पहले हम लोग को ये शेप दिया है, इस शेप को थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, एक मिनट, थोड़ा इधर से इधर हो, ओ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शेप है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये इतना एरिया 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बताया था, हमको जब पेरीमीटर निकालना है तो हमको क्या करना है, जो शेप है उसके चारों तरफ की बाउंड्री हो, ठीक है, 5 तरफ की बाउंड्री हो या 6 से ज्यादा, जितनी भी बाउंड्री हो, हमको उसको नहीं देखना कितनी बाउंड्री है, बस हमको जितनी भी बाउंड्री है उनकी लेंथ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बस यहां से भैया सिंपल सा है, देखो पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल टू, अब इनके चारों तरफ की जो बाउंड्री है इनकी लेंथ को ऐड करना है। तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स कह लो या तो बाउंड्री कह लो। तो यहां पे 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12 सेंटीमीटर। अब भैया यहां यूनिट में सिर्फ सिंगल यूनिट लगेगी, हमने अभी बताया था। ये मत कर दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। ये आपका जो हो जाएगा यूनिट वो हो जाएगी एरिया की, तो सिंपल सा सिंगल यूनिट, तो बस सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह करते हैं हम लोग। सेकेंड का शेप हमको दिया है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां पे हमको दिया है 35 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब हमको पेरीमीटर निकालना है भैया। तो पेरीमीटर के लिए हमने आपको बताया था, सिंपल सा हमको सारी साइड्स का क्या कर देना है, सम। तो हम सीधे लिख देते हैं सम, और यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में साइड। समझ में आपको आ जाएगा कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो जाएगा 35
प्लस 23 प्लस 35 प्लस 40। अब यहां पे हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां 5 प्लस 5 10 और 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 कैरी 70 प्लस अब 40 और यहां पे 23 तो हो जाएगा ये 63 और इनको ऐड करेंगे तो यहां 3 और 7 प्लस 6 13 तो हो जाएगा 133 सेंटीमीटर। कौन सा मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर। और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पेरीमीटर आप निकाल लोगे किसी भी शेप का। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं भैया पेरीमीटर की, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको कल को अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कोई एप्लीकेशन बताओ तो आपको पता होना चाहिए कि भैया पेरीमीटर के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है फेंसिंग अ फील्ड। मान लीजिए भैया आपके यहाँ खेत होंगे, गाँव में खेत तो होंगे ही होंगे भैया, वहां पे ही आपके यहाँ खाने पीने के लिए धान लगता है, गेहूं लगता है, ठीक है, वो तो सबके यहाँ होते हैं गेहूं और धान और गेहूं उनके फील्ड में। अब अगर मान लीजिए गांव वालों की दिक्कत एक चीज की रहती है भैया, वहां पे नील गाय आ जाती है कि नहीं आ जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, तो नील गाय आ जाती है और उनका पूरा धान या गेहूं जो भी हो वो खत्म कर देती है, उनके बेचारों को लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग करवाते हैं। फेंसिंग करवाते हैं या तो डंडे वाली जो आती है, ठीक है, बांस वाली जो आती है फेंसिंग, मैंने ज्यादा देखा नहीं लेकिन जाता हूँ गाँव तो कभी कभी देख लेता हूँ कि फेंसिंग आती है। अब तो स्ट्रिंग वाली फेंसिंग आ चुकी है, तार लगा दिया गया है खेत के चारों तरफ, जो नुकीले वाले तार होते हैं उनको लगा दिया गया है, तो जिससे कि अब उनके में कोई जंगली जानवर आके उनकी फसल को नष्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये फेंसिंग लगाते हैं, यही हमारा क्या है, एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड का। अगर हमको भैया मान लो तार लेने जाना है कि भैया आपको आपका जितना खेत का वो होगा, लैंड होगा, उतना ही तो आप तार लेके आओगे, ज्यादा तार लेके आओ जाओगे तो बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको तार उतना ही लाना है जितना आपका क्या हो, खेत का पेरीमीटर हो। अब खेत का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए आपको फिर क्या लगाना पड़ेगा, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, द सम ऑफ ऑल साइड, या तो कह लो सारे बाउंड्रीज की टोटल डिस्टेंस। तो आप टोटल डिस्टेंस क्या करोगे, पहले मेजर कर लोगे सारी बाउंड्री की और उनको क्या करा दोगे, ऐड करा दोगे। और मान लीजिए आपका आता है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, या मान लीजिए 50 मीटर, मान लीजिए 50 मीटर, तो ये टोटल आपका पेरीमीटर आ गया आपके लैंड का। अब क्या करोगे, जाओगे मार्केट में और इतना ही 51 मीटर और 50 मीटर का आप क्या ले लोगे, तार ले लोगे, जो नुकीले वाले आते नहीं है, आप उनके तार ले आओगे और अपने खेत में आके लगा दोगे, जिससे आपका फसल नष्ट नहीं होगा। तो सिंपल यही एप्लीकेशन है। आप इसका पेरीमीटर का एप्लीकेशन आपने देख ही लिया। सेकंड, जो लोग पेंट करने आते हैं आपके यहाँ, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो टोटल वॉल होती है उसका क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं टोटल। उनको पता होना चाहिए कितना हमको पेंट लेना है, तो जिससे उनको एग्जैक्ट पेंट की वैल्यू पता चल जाती है कि इतना पेंट लेके आना है, ज्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका भी पैसा बच जाता है और उस जो आपका पेंटर होता है उसको भी काम में इफिशियंसी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। आपको कोई एग्जांपल अगर दिमाग में आ रहा हो जो स्ट्राइक किया हो कि कैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल हो सकता है पेरीमीटर का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब हम लोग का शेप्स के पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। सिंपल सा आपको पता होगा, जो हमारा भैया स्क्वायर होता है उसमें जो 4 साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। टू फाइंड इट्स पेरीमीटर वी सिंपली एड द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड। तो जैसे मैंने बताया, कोई भी शेप हो, अगर उसका पेरीमीटर निकालना तो बस उसकी बाउंड्रीज की जो टोटल लेंथ है उनको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपल सा है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे कोई भी हो, अगर पेरीमीटर निकालना तो उनकी जो बाउंड्रीज की लेंथ है उनको ऐड कर देना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका जो होता है, या तो देखिए अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है आपका और हमको पता है सारी साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो ये भी एस हो गया, 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 ठीक है, सारी साइड सेम है। तो अब इनको जब हम लोग ऐड कराएंगे, अपना जो पहले कर रहे थे, जैसे हम लोग ऐड कर रहे थे पेरीमीटर की सारी बाउंड्रीज को, तो यहाँ क्या कहेंगे, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, P इक्वल टू कितने एस हैं, 4s हैं, तो P इक्वल टू 4s। तो यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया भैया, तो यहीं से आपका डिराइव हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो इसको हम लोग 4 इंटू साइड कह लीजिए, या तो आप चारों बाउंड्रीज को सम कर लीजिए, दोनों चीजें एक बराबर, ठीक है। तो बस यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है, इफ अ स्क्वायर साइड इज 5 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आपकी जो स्क्वायर की साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमको पता है स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो 5 प्लस 5, अब इनको जो है ऐड कर लो,
चारों को, और यहाँ तो इनको 5 × 4 कर दो, तो 5 × 4 करो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे एक साइड दी गई है, ठीक है, स्क्वायर की, आपको पेरीमीटर निकालना, तो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड हमारी कितनी दी गई है 10 दी गई है, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि अगर हमको निकालना है किसी भी शेप का पेरीमीटर, तो हमको क्या कर देना है, उसको बस सिंपल सा सारे बाउंड्रीज की लेंथ को क्या कर देना है, ऐड करा देना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका। अब हम लोग यहाँ पे हमको दिया गया द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 65 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड ऑल अराउंड इट। तो हमको यहाँ पे साइड दे दिया गया है स्क्वायर फील्ड का, ठीक है, कितना 65 मीटर, और हमको लेंथ पूछा है कि कितना लेंथ लगेगा अगर उसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे। जैसे अभी हमने खेत वाला एग्जांपल आपको दिया, सेम वही चीज बोल रहा है कि आपका जो ऐसा मान लीजिए फील्ड है, आपका जो खेत है वो किस शेप में, स्क्वायर शेप में है, और उसका हमको एक साइड पता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमने बना दिया फिगर, ठीक है, फिगर बनाने तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना, तो ये हमने बना दिया इसका फिगर भैया, ये आपका खेत है मान लीजिए, और किस शेप में, स्क्वायर शेप में। अब कह रहा है जो इसकी साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, एक साइड 65, तो हमको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो 65 ये भी हो जाएगा, 65 ये भी हो जाएगा, और 65 ये भी हो जाएगा। अब हमको ये बताना है कि अगर इसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करनी है, तार लगाना है नुकीले वाले, तो कितना लेंथ लगेगी। तो हमने बताया इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जब टोटल लेंथ की बात करें, सिंपल सा एक और आपको फैक्ट बता दे रहा है, सिंपल सा फैक्ट है कि जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि टोटल लेंथ निकालिए या टोटल फेंसिंग की लेंथ निकालिए, लेंथ अगर टोटल लेंथ की बात कर रहा है तो सिंपल सा आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमको वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पेरीमीटर का। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पेरीमीटर का, बस। ठीक है, तो यहां पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फील्ड है वो किस शेप में, स्क्वायर शेप में, हो जाएगा 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड, साइड हमारी कितने सेंटीमीटर की है 65 मीटर की, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 65 इंटू 4, 5 4 20, 4 6 24, 24 प्लस 2 260 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब जो आपको टोटल लेंथ लगेगी नुकीले वाले तार की वो कितनी लगेगी, 260 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे आते हैं। तो आवर रेक्टेंगल हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड लेंथ एंड द विड्थ, द पेरीमीटर इज फाउंड बाय द एडिंग अप ऑल 4 साइड। तो सिंपल सा है भैया, जैसे हम लोग ने अभी स्क्वायर का देखा वही सेम इसमें भी, अब रेक्टेंगल का शेप है मान लीजिए, ठीक है, अरे सब इरेज हो गया, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जैसे ये लेंथ हो गई, तो ये लेंथ है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ये ब्रेथ है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, दोनों इक्वल होती हैं, हमको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की। अब इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ होगा, तो हमने पढ़ा है अभी सेम, पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्रीज का क्या होता है, सम होता है, तो लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2L प्लस ब्रेथ हो जाएगा 2B। अब इसको हम लोग 2 दोनों जगह क्या है, कॉमन हो जाएगा, 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L प्लस B, और यही हमारा क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। यहीं से हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डिराइव हो गया। समझ में आपको आ गया होगा। तो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे विड्थ लिखा है तो विड्थ और ब्रेथ सेम है, ठीक है, चौड़ाई, तो 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया, इसको देख लो भैया। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया इफ अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर। तो आपको बोल रहा है लेंथ अगर आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है किसी रेक्टेंगल की और विड्थ आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है,
तो फॉर्मूला हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। तो 2 इंटू ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख लेंगे 8 लेंथ की जगह पे, और विड्थ की जगह पे क्या लिख लेंगे 3। 2 इंटू 8 प्लस 3 11, और 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपका पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का वो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया है, एक मिनट हल्का सा लगता है नीचे चला गया है थोड़ा, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा, है ना, क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड में। हमको अब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, हाँ ठीक है, चलिए आगे आते हैं। शायद आपको ऊपर वाली स्लाइड में ना दिखा हो हल्का सा, तो समझ तो गए होंगे जैसे मैं बोल रहा था। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि नीचे कट गया है, तो इसलिए मैंने उसको अब क्रॉप करके सही कर दिया है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पे हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड द ब्रेथ आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहां पे हमको 7 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है और हमको ब्रेथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी राइटिंग बहुत बेकार है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यहाँ ब्रेथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमने क्या पढ़ाया था, यही पढ़ाया था ना कि 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। तो 2 इंटू L 7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारा 5 सेंटीमीटर, ऐड कराएंगे तो 2 इंटू 7 प्लस 5 12, और मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लॉन इज 55 मीटर एंड लेंथ इज 98 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड इट। सेम क्वेश्चन जैसे स्क्वायर वाला था कि हमारा अब की बार जो खेत है हमारा वो किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। तो अब उसका हमको लेंथ बताया गया 98 मीटर, तो इसकी अपोजिट साइड भी 98 मीटर होगी, और विड्थ बताई गई है 5 मीटर, तो चौड़ाई 55 मीटर, तो इसकी भी अपोजिट साइड 55 मीटर होगी। अब हमको इसका क्या निकालना है, टोटल फेंसिंग की लेंथ निकालना है कि जो तार लगेंगे वो कितने लेंथ का लगेगा तार हमको, नुकीला वाला। तो यहाँ पे हमको बस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल देना है, जो कि होता है हमारा, क्या होता है हमारा, होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 इंटू, अब ब्रैकेट में हमारा लेंथ हमको 55 दी गई, तो 55 प्लस ब्रेथ हमको कितनी दी गई 98 दी गई है। ठीक है, ऐड कराते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 98 प्लस 55, 8 प्लस 5 13। ठीक है, और यहाँ पे 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, तो हो जाएगा 153। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2 और प्लस 1 3, तो हो जाएगा 306 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो टोटल जो आपको लगेगा वो वायर, ठीक है, कटीला वाला, ठीक है, कौन सा कटीला वाला, वो कितना लगेगा 306 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैन वॉक्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल ही टेक इन मेकिंग 5 राउंड्स। तो हमको यहाँ पे बताया गया है कि एक भैया रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारी, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी हमको लेंथ दी गई है 90 मीटर और ब्रेथ दी गई है हमको 70 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की बुक में भी है और इसको लगाने में बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट भी महसूस करते हैं। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अ मैन वॉक्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो भैया जो है इनकी जो ये बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री पे ये क्या कर रहे हैं, ये भैया एक आदमी है, ठीक है, ये खड़े हैं,
ये भाई साहब। तो ये क्या करते हैं, ये यहां से चालू करते हैं चलना, और इस बाउंड्री के चारों तरफ ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो इनकी जो स्पीड है वॉक करने की वो है 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन पता नहीं कैसे है, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हो ही नहीं सकता 4 किलोमीटर 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ डाले, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर है। अब इसके बाद जो इनका चक्कर लगा रहे हैं ये, वॉट टाइम विल ही टेक इन मेकिंग 5 राउंड। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये 5 चक्कर लगा रहे हैं। इस ग्राउंड के कितने चक्कर लगा रहे हैं, 5 चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है भैया। हमको ये बताना है कितना समय इनको लगेगा इस 5 चक्कर को कंप्लीट करने में। तो सिंपल सा है, हमको यहाँ पे लेंथ दी गई है फील्ड की, वो दी गई है 90 मीटर, और ब्रेड्थ दी गई है 70 मीटर, ठीक है। हमको यहाँ पे स्पीड बता दिया गया है, स्पीड दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। हमको राउंड लगा रहा है हमारा आदमी, वो कितने राउंड लगा रहा है, 5। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सिंपल सा है, इतनी चीजें हमको गिवन है, हमको टाइम निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। भाई टोटल डिस्टेंस तो पता कर लो, जितना वो चारों तरफ क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस उसने एक राउंड में कितनी कवर किया, उसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस के लिए। हमने बताया था जब भी टोटल डिस्टेंस की बात आए, टोटल लेंथ की बात आए, तो हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। तो बस पेरीमीटर यहां पे निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। तो हमको पता है हमारी फील्ड किस टाइप में है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो 2 इंटू हो जाएगा L+B। तो 2 इंटू लेंथ हमको दी गई है 90, प्लस ब्रेथ दी गई है 70, मल्टीप्लाई कराएंगे 90 + 70 हो जाएगा 160, और हो जाएगा 320 मीटर। इसका मतलब हमारा जो 320 मीटर, हमारी जो लेंथ आएगी जब वो एक चक्कर लगाएगा इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड के, तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 320 मीटर। अब हमको बताना है जब वो 5 चक्कर लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 राउंड। तो हमको पता है भैया एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 320। तो 5 राउंड में कितना करेगा, तो 5 से इसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 320 × 5, 1 मिनट देख लें आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 1600 मीटर। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस वो 5 राउंड में कितनी कवर करेगा, 1600 मीटर। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो भैया हमको पता चल गया डिस्टेंस इन 5 राउंड, जो कि है हमारा 1600 मीटर। अब टाइम, ओ सॉरी, जो स्पीड दी गई थी हमको, वो दी गई थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोल दो हाँ भैया हमको दी गई है, तो दी गई है, हाँ ठीक है। हमको टाइम निकालना है। तो पहले यहां भैया ये देखो, यहां पे यूनिट मीटर में और यहां पे यूनिट किस में, किलोमीटर में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता डिफरेंट यूनिट में, तो हमको एक को तो चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड की यूनिट को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। तो अब देखो स्पीड हमको जो यहां पे किलोमीटर पर आवर की जो यूनिट दी गई है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में। क्यों मिनट में करेंगे, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो आप पूछोगे भैया हमको तो सर मीटर पर मिनट में क्यों चेंज करना है, हमको जब पता है स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकेंड, जो कि आप अभी साइंस में आपके उसमें होगा, ठीक है, फिजिक्स वाले चैप्टर में होगा, जहां पे आपका मोशन स्पीड फोर्स करके जो चैप्टर होगा, तो आगे भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो उसको तो हमको फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करनी चाहिए। तो मीटर पर मिनट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका आंसर दिया गया है आपकी बुक में वो दिया गया है मिनट में, इसलिए हमको चेंज करना पड़ रहा है इसको मीटर पर मिनट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हमको डिस्टेंस को चेंज करना है, 4 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। हमको पता 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर, 4000 मीटर। आ गया समझ में। अब हमको टाइम को करना है, क्योंकि यहां पर आर लिखा हुआ है, तो ये 4000 अपॉन, अब टाइम हमारा पर आर मतलब 1 घंटे में, वो 4 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में। स्पीड का मतलब ये होता है पर आर। तो पर आर जो है इसको मिनट में करना, तो 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर कवर करता है।
तो 1 घंटे को हमको कन्वर्ट करना है मिनट में। हमने बताया मिनट में क्यों करना है, आंसर शीट में मिनट में आंसर दिया गया। तो 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये कर देंगे 4000 अपॉन 60 और इसको डिवाइड करा देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 तो हो जाएगा 200 अपॉन 3 मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट, ये यूनिट आएगी मीटर पर मिनट। अब आपको इतना पता चल गया, तो अब क्या करोगे, अब हमको सीधे एक फॉर्मूला पता है जो कि होता है डिस्टेंस इक्वल टू, अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, साइंस में, स्पीड इनटू टाइम का। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी, जब वो 5 चक्कर लगाते तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 1600 मीटर। तो 1600 मीटर। स्पीड अभी हमने चेंज किया है मीटर पर मिनट में, पहले हमको किस में दिया गया था स्पीड की यूनिट, किलोमीटर पर आवर में, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर मिनट में। तो जो स्पीड हमको दी गई है, कहां गई स्पीड, वो दी गई है 200 अपॉन 3। ठीक है, इनटू हमको निकालना क्या था, टाइम। तो टाइम एज इट इज रहेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1600 अपॉन 200 अपॉन 3। अब हमको पता है भैया, जब किसी भी दो फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 1600 के नीचे कुछ नहीं लगा, तो मान लेते हैं क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, अपॉन में दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा 200 अपॉन 3। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो कभी भी दो फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं, वो आप आगे वाले चैप्टर में आएगा, फ्रैक्शन चैप्टर, तो उसमें समझाएंगे अच्छे से। तो कभी भी दो फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका 200 अपॉन 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 अपॉन 200। और जो डिवाइड में था साइन, अब वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज। अब हमको क्या करना है, काट लेना है। तो यहां 0 से 0 कटा, यहां से 0 0 कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 8 इंटू 3 भैया कितना हो गया, क्यों राजा कितना हो गया, 24 मिनट। कितना हो गया है, 24 मिनट। तो यहां पे यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसका मतलब हमारी जो जो हमारा जो टाइम लगेगा, ठीक है, हमारा जो टाइम लगेगा 5 चक्कर लगाने में, वो टोटल कितने मिनट लगेगा, 24 मिनट। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। पहले आपको, कहां गया, पहले आपको पेरीमीटर निकालना था फील्ड का। ठीक है, पेरीमीटर निकालना था फील्ड का। फिर आपको क्या करना था, एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, ठीक है आ गया। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना था, पेरीमीटर निकालना था फील्ड का। तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया फील्ड का, कि हमको ये पता करना था एक राउंड जब वो लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो कितनी कवर करेगा, 320 मीटर। अगर 5 चक्कर लगाएगा तो कितनी कवर करेगा, 320 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1600 मीटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग, हाँ नेक्स्ट आ जाएंगे, तो जब 5 राउंड में वो 1600 मीटर कवर कर रहा है, तो टाइम हमको पता करना है कितने टाइम लगेगा उसको। स्पीड हमको दी गई थी किलोमीटर पर आवर में, इसको हमको चेंज करना होगा मीटर पर मिनट में। मिनट में क्यों चेंज करना होगा, हमने आपको बताया था, क्योंकि आंसर में, आंसर शीट में 20 मिनट में दिया गया आंसर। तो हमको यहाँ पे चेंज करना, तो स्पीड है 4 किलोमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर। टाइम है आवर्स में, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, अब 4000 को 60 से क्या करा देंगे, डिवाइड, तो आ जाएगा 200 अपॉन 3 मीटर पर मिनट। अब ये आपकी स्पीड आ गई है। तो बस आपको फॉर्मूला एक पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमको 1600, स्पीड हमको 200 अपॉन 3, टाइम निकालना है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया, डिवाइड में। हमको पता है कभी भी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। तो ये आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब इसको जब काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 मिनट, और यहीं से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और ये कम से कम आपका 3 नंबर में आएगा, या तो हाफ एयरली में आएगा, या एनुअल में आएगा तो 4 नंबर में, और हाफ एयरली में आएगा तो 3 नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। ठीक है, तो एनर्जी बहुत कंज्यूम हो गई। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है रेगुलर शेप का। अभी तक हम लोग ने देखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप में कुछ नहीं करना रहता है, जो भी हमने बताया था, कैसा भी फिगर हो,
आपको उसमें क्या करना है, जितनी भी साइड दी गई होंगी, जितनी भी बाउंड्रीज दी गई होंगी, उनकी टोटल लेंथ को क्या कर देना है, उनकी जो लेंथ है उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, उनकी लेंथ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं, ये सब हमारे रेगुलर शेप है, ठीक है। रेगुलर शेप क्यों होते हैं, अब ये भी सुन लीजिए। रेगुलर शेप ये सब क्यों होते हैं, कोई बता पाएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा। रेगुलर शेप हम बता देते हैं, आपको भी पता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रेगुलर शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया इसकी जो साइड्स होती हैं वो सब कैसी होती हैं, सेम होती हैं। कैसी होती हैं, सेम होती हैं, इसलिए इक्वल साइड्स होती हैं। इस फिगर में जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसीलिए देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम, स्क्वायर चारों साइड सेम इक्वल, ठीक है। रेगुलर पेंटागन पांचों साइड सेम, रेगुलर हेक्सागन पांचों साइड सेम, ठीक है। रेगुलर हेप्टागन सातों साइड सेम, रेगुलर ऑक्टागन आठों साइड सेम, 9 नोनागन और 10 डेकागन। तो ये आपकी हो जाएंगी साइड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग यहां पे देखेंगे, हम लोग को अगर रेगुलर शेप का जब भी हमको पेरीमीटर निकालना है तो मैंने बताया था कितनी भी बाउंड्रीज हो बस आपको उनकी लेंथ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बारी आती है तो इक्विलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, कितनी बाउंड्रीज हैं, 3 बाउंड्रीज है ना भैया, ये देखो एक, ठीक है, ये वाले पेन से करते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पे 3 इंटू क्या कर दोगे, 3 इंटू साइड कर दोगे, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात आती है तो यहां पे कितनी साइड होती है, 4 इंटू उसकी एक साइड से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। जब आपका पेंटागन की बारी आएगी तो 5 इंटू साइड हो जाएगा, क्योंकि कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड होती हैं। इसी तरह हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, जितनी साइड होगी उस फिगर में, जितनी साइड होगी, रेगुलर शेप की बात कर रहे हैं, जितनी साइड होगी उतनी साइड को बस उसकी एक साइड से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा पेरीमीटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। रेगुलर शेप का पेरीमीटर निकालना है तो उनकी चारों जितनी भी साइड दी गई है उनको क्या कर देना, आपस में ऐड करा देना, और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो 1 मिनट, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही इसको कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें। अब हमको दिया गया है क्वेश्चन, two sides of a triangle are 15 centimeter and 20 centimeter. The perimeter of the triangle is 50 centimeter. What is the third side? तो ये आपका रेगुलर शेप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कहा गया है कि आपकी ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल शेप में है, ठीक है, इक्विलेटरल में नहीं है लेकिन आपका ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स आपको पता है 15 सेंटीमीटर। अगर इक्विलेटरल होता तो क्या होती, तीनों साइड कैसी होती, सेम। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और आपको थर्ड साइड नहीं पता है, आपको थर्ड साइड नहीं पता है, तो लेट कर लेंगे उसको x। हमको क्या करना है, पेरीमीटर दिया गया है ट्रायंगल का, हमको थर्ड साइड को निकालना है, कि थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है भैया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो तीनों साइड का सम, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अब पेरीमीटर कितना दिया गया है आपको ट्रायंगल का, वो दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इक्वल टू फर्स्ट साइड आपको कितनी दी गई है, 15, ठीक है, आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, प्लस सेकेंड साइड कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड कितनी दी गई है, एक्स। ऐड करा लेंगे 15 और प्लस कितना हो जाएगा, 35, प्लस में x। अब हमको क्या करना है, ये जो 50 दिया गया है यहां पे 35 प्लस में LHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, और हो जाएगा इक्वल टू x। अब 50 में से 35 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर ना, 5 में से 3 गया 2, और ठीक है, कुछ गलती हो रही है, एक मिनट कंफ्यूज हो गए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 15, सही था, दिमाग बाउंस कर गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा जो थर्ड साइड आ जाएगा वो कितने उसकी लेंथ होगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग ईच साइड। तो हमको यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है
पेंटागन का, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर जहां भी दिख जाए तो समझ जाइएगा वो उसकी सारी साइड कैसी है, सेम है। तो रेगुलर पेंटागन का हमको जो पेरीमीटर दिया गया है, इसको इरेज कर देते हैं। पेरीमीटर दिया गया, वो दिया गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको पता है जो पेरीमीटर होता है रेगुलर पेंटागन का, वो क्या होता है, पेंटागन में पहले कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स। तो 5 इंटू क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था, जब भी कोई भी आपको शेप दिया है रेगुलर वाला, उसका पेरीमीटर निकालना, तो जितनी साइड है उसको उसकी एक साइड से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू साइड इक्वल टू 100। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 100 अपॉन हो जाएगा 5, 5 टू 10 और 20। तो इसका मतलब एक साइड की जो लेंथ होगी, सो है ना, वो कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हमको पेरीमीटर दिया गया था पेंटागन का 100 सेंटीमीटर, हमको पेरीमीटर पता है रेगुलर पेंटागन का कितना होता है, 5 इंटू साइड इक्वल टू 100। 5 मल्टीप्लाई में था साइड के साथ, अब आ जाएगा वो डिवाइड में, तो है हो जाएगा 100 अपॉन 5, जो कि हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग पेरीमीटर्स। पेरीमीटर रेक्टेंगल का और पेरीमीटर स्क्वायर का, दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने की जब बारी आती है, ठीक है, जब कंपेयर करने की बारी आएगी तो देखेंगे ध्यान से। इसमें बोल रहा है कि अगर आपका स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल है, और अगर पेरीमीटर है दोनों के निकालना है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के पेरीमीटर कैसे आ सकते हैं, सेम। शायद स्क्वायर का डायमेंशंस अलग हो, रेक्टेंगल की डायमेंशंस अलग हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका डायमेंशन हो अलग होने पर भी आपका दोनों का पेरीमीटर क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। क्या हो सकता है, सेम। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर का दिया गया है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे उसकी साइड दी गई थी 6। हमने जब उसका पेरीमीटर निकाला, तो पेरीमीटर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 6 कर दिया, कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, मेकिंग द कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो रेक्टेंगल का होता है पेरीमीटर, तो उसकी हमको लेंथ दी गई है 8 और हमको विड्थ दी गई है 4, ठीक है। तो पेरीमीटर तो हम लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ दी गई है 8 और ब्रेथ दी गई है 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 12, और 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर। तो क्या भैया हम ये कह सकते हैं कि दोनों हमारे जो शेप थे रेक्टेंगुलर और हमारा स्क्वायर, इनके दोनों के जो पेरीमीटर थे वो कैसे हैं, सेम आ गए। भले इनकी डायमेंशंस तो अलग थी, स्क्वायर की जो साइड की डायमेंशन थी वो अलग थी, और जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशन थी वो अलग थी, लेकिन जब हमने उनको निकाला तो उनके दोनों पेरीमीटर कैसे आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, इवन विथ डिफरेंट डायमेंशन, देख लीजिए लिखा हुआ है, इवन विथ डिफरेंट डायमेंशन शेप्स कैन हैव द सेम पेरीमीटर। अगर आपके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है, आपके शेप्स के डिफरेंट डायमेंशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनकी जो पेरीमीटर का जो लेंथ आएगा, जो उनके पेरीमीटर आएंगे, वो कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो बस यही यहां पे आपको बताने का एक पॉइंट था कि जब हम लोग पेरीमीटर और स्क्वायर के जब पेरीमीटर निकालेंगे, शायद डायमेंशन उनकी डिफरेंट हो उनको शेप्स की, लेकिन शेप की जो पेरीमीटर आएंगे वो सेम आएंगे। तो दिस शोस दैट डिफरेंट शेप्स कैन हैव द सेम पेरीमीटर, दैट पेरीमीटर ओनली टेल्स द डिस्टेंस अराउंड द शेप, नॉट इन इंटरनल स्पेस, ठीक है। तो वो हमको शेप का डिस्टेंस बताता है, इसलिए हमारे जो पेरीमीटर होते हैं वो सेम हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहां व्हाट इज एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है, बस हम लोग एक खत्म होने वाला है, जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनसाइड अ शेप, इनसाइड अ शेप। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, ये क्या है, मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है मेरा। अब अगर इसको इस हाथ पे, ठीक है, इस हाथ पे देखिए एक मिनट कैमरे पे, इस हाथ पे मैं रख दूं, ठीक है, इस हाथ पे मैं रख दूं, तो जितना इसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब जितना स्पेस मेरा ऑक्यूपाई कर लिया, मेरे हाथ का जितना स्पेस उस इस मोबाइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, वही उसका क्या हो गया, एरिया हो गया, वही उसका क्या हो गया, एरिया। तो जितना जितना हमारे हाथ का स्पेस
ऑक्युपाई कर लिया है इस मोबाइल ने, वही इसका क्या हो जाएगा, एरिया। तो किसी भी शेप का जो एरिया होता है वो ये होता है कि उस शेप ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया है, कितना स्पेस को ऑक्युपाई किया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा, एरिया का सिंपल एग्जांपल है। तो भैया अगर आपको पता करना है कि एरिया क्या है, तो एरिया किसी भी फिगर का क्या होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है हमारे अराउंड अस में, हमारे, ठीक है, हमारे अगल बगल में, सराउंडिंग में जितना वो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो शेप, वही उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया। सिंपल सा। आपने क्या किया, स्कूल गए, स्कूल से बैग से बुक निकाला और बुक को आपने टेबल में रख दिया। टेबल में रख दिया तो उस टेबल का जितना स्पेस उस बुक ने ऑक्युपाई कर लिया, उसके ऊपर जितना स्पेस उसने ऑक्युपाई कर लिया, वही उस बुक का क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया। समझ गए? आई होप समझ में आ गया होगा। तो एरिया क्या, कुछ नहीं है, एरिया क्या करता है, आपका जितने भी सराउंडिंग का जो स्पेस है, जितना भी डिस्टेंस वो ऑक्युपाई कर लेता है वो आपका इस शेप, वही उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो सिंपल सा हम लोग आते हैं, तो एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनसाइड अ शेप। तो कहने का मतलब है, जैसे ये अगर रेक्टेंगल है, ये आपकी बुक है मान लीजिए, थोड़ा बुक बनती नहीं है लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्या बन जाए, लेकिन जो भी बन जाए आप समझ जाइएगा। ये मान लीजिए बुक है आपकी, ठीक है, बुक है, कुछ भी मान लीजिए बुक है। ठीक है, तो ये जो बुक है, ये आप हो, एक मिनट, ठीक है, ये इस टेबल में रखी हुई है मान लीजिए। तो जितना इसने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया इस टेबल का, ठीक है, दूसरा लेते हैं, हाँ, तो जितना इसने ऑक्युपाई कर लिया इस टेबल का एरिया, और सॉरी स्पेस, वही उसका क्या हो गया, इस बुक का एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया। तो सिंपल सा, जितना भी आपका कोई शेप दिया है और उसके अंदर जितना भी स्पेस ऑक्युपाई है, ठीक है, जितना भी आपका स्पेस ऑक्युपाई है उस शेप के अंदर, वही आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया। ठीक है, तो इतने अच्छे से हमने आपको समझा दिया एरिया मतलब क्या हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a shape is called an area. तो total amount of the shape occupied by a figure और है ना shape, वही आपका क्या हो गया, एरिया। ठीक है, think how many square tiles cover your floor, that's the area। जैसे ये देखिए भैया, हमारे जो है ये टाइल्स लगा रहे हैं, अब आपका जो फ्लोर होगा ये ऐसे ही फ्लोर होगा। ठीक है, ये फ्लोर है आपका। तो जितना एक टाइल ऐसी होती है, स्क्वायर शेप में होती है। तो एक टाइल, ये देखिए, इसमें जितना उसने ऑक्युपाई कर लिया स्पेस को, ये देखिए, इस आपकी सरफेस को कितना, आपकी सरफेस को जितना टाइल ने ऑक्युपाई कर लिया, वही उसका क्या हो गया, एरिया हो गया। जितना स्पेस आपकी टाइल ने ऑक्युपाई कर लिया आपके फ्लोर का, वही उसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा एरिया मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसी तरह आपके फ्लोर में जब टाइल्स लगती हैं, तो आपको जानते हो ना, स्क्वायर शेप में टाइल्स लेके आते हो तो कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, ये हम लोग को पता करना होता है। उसके लिए अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हैं भी। ठीक है, तो मेजर्ड इन स्क्वायर। अब देखो यूनिट की बारी आई, तो यूनिट में हमने बताया था कौन सी यूनिट लगती है, स्क्वायर वाली यूनिट लगती है। कौन सी यूनिट लगती है, स्क्वायर वाली। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर लगा हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, इंचेस स्क्वायर लगा हुआ है, ये सब उसकी क्या हो जाएंगे, यूनिट। सिंगल यूनिट पेरीमीटर, स्क्वायर यूनिट एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके भी। कारपेंटिंग अ रूम, ठीक है, कारपेटिंग अ रूम, तो जब आपके यहाँ कारपेट बिछाया जाता है या मान लीजिए टाइल्स लगाया जाता है, तो उसमें हमको क्या करना रहता है, पहले ये पता करना होता है कि आपका फ्लोर का एरिया कितना है और जितनी टाइल्स हम लोग लगा रहे हैं स्क्वायर वाली, उसका एरिया कितना है। तो उसके हिसाब से हमको पहले एरिया निकालना पड़ता है, इसलिए हमको एरिया निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन बाइंग अ कारपेट यू नीड टू नो द एरिया ऑफ द रूम टू इंश्योर योर परचेज इनफ मटेरियल टू कवर द इंटायर फ्लोर। तो जितना आपका स्पेस होगा, जितना एरिया होगा आपके फ्लोर का, उतना ही तो भैया टाइल्स लेके आओगे। ज्यादा टाइल्स थोड़ी ले आओगे, टाइल्स ले आओगे तो फिर वापस करने जाओगे गाड़ी में बैठ के, ऐसा नहीं होगा ना। तो इतना ही टाइल्स आपको लेके आनी है जितना आपका स्पेस हो, जितना आपकी फ्लोर का क्या हो, एरिया हो। इसलिए हम लोग एरिया निकालते हैं बच्चा। ठीक है, अब आते हैं पेंटिंग अ वॉल। पेंटिंग अ वॉल भैया, तो वही भैया आ गए फिर से पेंटर वाले जो अभी पिछले थे।
ठीक है, जो अभी पीछे थे अभी तक वो बस अभी क्या निकाल रहे थे, पेरीमीटर निकाल रहे थे, अब वो पेंट करना चालू कर दिए तो अब उनको एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो पेंटर कैलकुलेट द एरिया ऑफ वॉल टू एस्टिमेट हाउ मच पेंट दे विल नीड इंश्योर दे डोंट रन अवर मिड जॉब्स। ठीक है, तो देखो भैया क्या होता है, पेंटर वाले भैया आए आपके यहाँ पेंट कर रहे हैं, अब उनका पता चला पेंट खत्म हो गया तो फिर भाग के जाएंगे, फिर पेंट लेके आएंगे, उसमें टाइम भी इन्वेस्ट हो जाएगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा और भैया की दिहाड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वो आपको पहले उनसे पूछ लेना रहता है, भैया हमको टोटल पेंट बता दो कितना लेके आना, उसके बाद हमसे बस आनाकानी मत करना कि भैया हमको फिर से ले आइए पेंट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो वॉल होती है उसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं, तो जितना एरिया होगा, जितना स्पेस होगा आपके वॉल का, उतना आपको बता देंगे भैया इतने पॉइंट आपका एस्टिमेट लग जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया इतना 5 डिब्बा ले आओ पेंट के, तो वो आपको बता देते हैं नंबर ऑफ डिब्बा कितने लाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, हमको पता है सारी साइड स्क्वायर की कैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो हमको क्या करना रहता है, जो लेंथ और ब्रेथ होती है बस उसको मल्टीप्लाई करना, तो साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अब यहां पे लिखा है हाउ मेनी मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडोज विच हैज 10 पेन्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके यहां विंडो है, ठीक है, अब विंडो में देखते हैं आपके यहाँ ऐसे ऐसे 4-5 उसमें वो लगे रहते हैं ना, गैप रहते हैं, ऐसे यूं रहेगा विंडो आपकी, ये ऐसे रहती है, ये ऐसे मान लीजिए ऐसे ही होती है आपकी विंडो सेम। ठीक है, तो ऊपर 3 ये तहखाने होते हैं और यहाँ पे 3 होते हैं, ऐसी विंडो होती है आपके यहाँ। ठीक है, सेम बना है आपका जो आपके घर का जो विंडो है वो हमने बना दिया यहाँ पे। तो ऐसे आपके पैंस, तो ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, पैंस मतलब क्या होता है, जो ग्लास होता है ना, जो शीशा लगाया जाता है विंडो के ऊपर, तो ये जो शीशा लगाया जाएगा इसमें, ठीक है, वो हमको पता करना है कि कितना इस विंडो में शीशा, जो नंबर ऑफ शीशे हैं वो हमको बता दिए गए, 10 पैंस लगेंगे एक विंडो में, कितने पैंस हैं 10, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही बनाया है, मान लीजिए आपके यहाँ और भी बड़ा वाला विंडो है आपके यहाँ, तो ये 7 8 और 9 एंड 10, तो 10 है ये टोटल। ठीक है, बहुत बड़ा आपका खिड़की है, बहुत आपको हवा चाहिए ना अंदर घर में। ठीक है, तो आपकी बड़ी वाली खिड़की है, तो मान लीजिए 10 पैंस लगे, तो हमको क्या बताना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडो, तो कितना एरिया लगेगा आपके ग्लास का, जो आप ग्लास लगाओगे, जो शीशा लगाओगे इनके पैंस में, ठीक है, इनके शेप्स में, वो कितना उसका एरिया होना चाहिए, टोटल ग्लास का एरिया कितना लगेगा 10 पैंस लगाने में। ठीक है, 10 ग्लास लगाने में आपकी विंडो में टोटल ग्लास का एरिया निकालना है, ग्लास का एरिया निकालना है कितना एरिया लगेगा। ठीक है, ग्लास का। तो अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे, तो हमको एरिया निकालना है ग्लास का, विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडो विच हैज 10 पैंस, समझ में आ गया 10 पैंस हैं, ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 16 मीटर। तो हमको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ, ठीक है, पेन, स्पेलिंग गलत हो गई है, एरिया ऑफ पेन्स, तो एरिया ऑफ पेन्स में हमको यहां दिया गया 25 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, हमको लगता है यहां पे ये जो स्क्वायर लिखा है ये मत समझिएगा आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर वाला है जिसमें आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर इसका मतलब जो यूनिट होनी चाहिए वो मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, वो किसमें होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडो विच हैज 10 पेन्स ईच ऑफ मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर जी आप तो एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा रहे, तो क्वेश्चन ये तो रेक्टेंगल का आ गया। हाँ आ गया है, शायद मुझसे क्या हो गया है कि क्वेश्चन मैंने रेक्टेंगल का इसमें लगा दिया है इस वाली स्लाइड में, तो समझ लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे यहीं पे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो हमको पता है अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे ब्रेथ है, तो भैया हमको पता है, हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है
वो भी देख लीजिए होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, चाहे विड्थ कह लीजिए चाहे ब्रेथ कह लीजिए, दोनों सेम। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो एरिया ऑफ पैंस है वो लेंथ उसकी हमको 25 सेंटीमीटर दिया गया और बी हमको 16 सेंटीमीटर की दिया गया। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं सर जी आपको कैसे पता चला कि इसमें जो पैन है, जो आपके ग्लास है, वो उसमें रेक्टेंगल शेप में। जब भी आपको यूनिट डिफरेंट दी गई हो, जब भी आपको यूनिट डिफरेंट, मतलब कि ये देखिए 25 ये है और यहां पे 16 है, दोनों अलग अलग डायमेंशन दी गई है ना। ये 25 है और ये 16 सेंटीमीटर है, डायमेंशंस अलग है। इसका मतलब जो 25 होगी वो आपकी लेंथ हो जाएगी और जो 16 होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सिर्फ यहां पे दिया होता ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में ये इतना ना दिया होता, इसको मान लीजिए हमने इसको छुपा दिया, अगर सिर्फ इतना दिया हो गया होता ईच ऑफ मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ग्लास है वो किस शेप में? स्क्वायर शेप में। यहां पे लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही थी, उसने आपको दूसरी भी डायमेंशन दी गई है 16, तो दो डायमेंशन दी गई और दोनों डायमेंशन अलग अलग है। तो इसका मतलब जब अलग अलग है तो इसका मतलब वहां पे जो आपका शेप है ग्लास का वो रेक्टेंगल शेप में। किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे हम लोग। हमको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे 25 इंटू 16 कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 25 इंटू 16, 6 5 30, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 1 5 5, 1 2 2, ठीक है। 10, 3 प्लस 4 400। यूनिट की बारी आएगी तो यूनिट में हमने बताया क्या लगता है भैया? कितना लगता है यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर में दिया गया है दोनों यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मत लीजिएगा, वो पेरीमीटर का होता है। अब कितने? विच हैज 10 पेन्स, तो टोटल जो पेन्स हैं वो कितना है? 10 पेन्स हैं। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर विंडो, ठीक है, विच हैज 10 पेन। तो हमको यहां पे 10 पेन्स दिया है और हमको एक का एरिया बता दिया है। एक जो एक पैन का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैन है और ये एक पैन का आपको एरिया पता चला है। एक पैन मतलब एक ग्लास का एरिया पता चला है। निकालना कितने ग्लास का है? 10 ग्लास का। तो हमको एक ग्लास का पता चल गया, एक ग्लास का एरिया कितना है? 400। तो टोटल 10 पेन्स का कितना होगा? तो यहाँ पे 400 इंटू क्या करा देंगे? 10 करा देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया लगेगा आपको वो लगेगा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहीं से आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो हमको एक पैन का एरिया पता था, और सॉरी हमको एक पैन का लेंथ और ब्रेथ बता दिया गया था 25, ब्रेथ कितनी थी? 16। हमने एरिया निकाल लिया सिंगल पैन का, एक ग्लास का। एक ग्लास का निकाला तो 25 इंटू 16 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालने कितना पैन के एरिया है? 10 पैन के एरिया निकालना है। तो जब हमने एक पैन का एरिया निकाल लिया है 400, तो हमको 10 का निकालना है, तो 400 को 10 से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब 10 पैन्स लगाए जाएंगे आपकी विंडो में तो टोटल एरिया वो कितना कवर करेंगे? 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 49, ब्रेथ इज 2.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है भैया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको ब्रेथ दे दी गई है भैया, ठीक है, कितनी दे दी गई? 2.8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? लेंथ निकालना है। और लेंथ निकालना है तो भैया हमको जब पता है एरिया का फॉर्मूला लग रहा है रेक्टेंगल का, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सबको याद कर लेना है चिंटू मिंटू पिंकू, ठीक है। क्या होता है? ये पेरीमीटर का लगा रहा हूं, L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। तो यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल था 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी गई है? नहीं दी गई है। ब्रेथ कितनी दी गई है? 2.8 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या करना है?
49 अपॉन ये L के साथ मल्टीप्लाई में है 2.8, इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो हम इधर ले आते हैं थोड़ा, 49 अपॉन 2.8, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर 1, तो ऊपर जीरो कितना जाएगा 1 जीरो जाएगा, तो यहां लग जाएगा एक जीरो। अब काट लो, 2 1 2 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, 2 4 8, कैरी जाएगा 10 बनाएगा, 2 5 10, और ये हो जाएगा 14 अपॉन और 245 अपॉन 14। अब भैया सिंपल सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो और भी कट जाएगा, 7 2 14, ठीक है, या तो एक गलती हमने किया, एक डायरेक्ट ही काट दो, ठीक है, डायरेक्ट ही काट दो 7 की टेबल से, पॉइंट हटाया, पॉइंट के हटाने के बाद एक नंबर था, ऊपर एक जीरो, 7 4 28, 7 7 49, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, अब 35 अपॉन क्या आ गया 2। अब भैया यहां करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2 और 35 को डिवाइड कराएंगे, 2 1 2, 15, 2 7 14, 1 बचेगा, और यहां पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 1 जीरो हो जाएगा, और 2 5 10, और कट जाएगा, तो आ जाएगा 17.5, ना आ जाएगा 17.5। इसका मतलब जो लेंथ आ जाएगी आपकी भैया, वो आ जाएगी 17.5 सेंटीमीटर, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A marble tile measures 15 centimeter into 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of a size 4 meter into 6 centimeter? आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आएगा जरूर, हाफ ईयरली में, ये मेरा अनुभव है कि आएगा जरूर पेपर में, ठीक है। तो यहां देखते हैं मार्बल टाइल मेजर्स, तो इसका मतलब है हमारे पास एक मार्बल टाइल है। अब टाइल किस शेप में, कैसे पता लगाओगे, अभी हमने बताया है बच्चा, कैसे पता लगाओगे कि टाइल किस शेप में है, हमको डायमेंशन देखनी पड़ेगी, अगर डायमेंशन सेम है, सिर्फ अगर डायमेंशन में यहां पे आपको ये हटा दो 20 हटा दो, 20 हटा दो, और यहां पे लिखा होता मेजर ईच, इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब हो गया आपका जो टाइल है, मार्बल टाइल है, वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर की हर एक साइड कैसी होती है, सेम होती है, तो भैया स्क्वायर शेप में है, तो इसका मतलब साइड सारी सेम है, लेकिन डायमेंशन, दो डायमेंशन दी गई और दोनों डायमेंशन अलग अलग, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा शेप होगा, रेक्टेंगल शेप होगा। कौन सा शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चा तुम लोग को, कि आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है क्वेश्चन में, और वहां पे आप करके चले आते हो, क्या करके चले आते हो, गुड़ गोबर करके चले आते हो, ठीक है। तो गुड़ गोबर नहीं करना है, ठीक है, गुड़ को अलग करना है, गोबर को अलग करना है, एक साथ नहीं मिलाना है उनको, ठीक है। तो गुड़ गोबर मत करिएगा। अब पता चल गया है कि जब एक साइड दी गई होगी तो फिर सिंगल डायमेंशन दी गई है, तो इसका मतलब वो शेप स्क्वायर में, अगर दो डायमेंशन दी गई है और दोनों अलग अलग है, इसका मतलब वो किस में है, रेक्टेंगल में है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो टाइल है वो किस शेप में है, हमारा रेक्टेंगल में है। अब हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज, अब बता दो भैया कि जो आपकी दीवार है वो किस शेप में है। अब ये तो बता ही दोगे, अभी अभी हमने बताया है, ठीक है। अब गुड़ गोबर मत करना, दिमाग में याद कर लो, गुड़ गोबर नहीं होना चाहिए। जो आपकी टाइल है वो आपकी रेक्टेंगल शेप में, और जो आपकी वॉल है वो भी आपकी रेक्टेंगल शेप में है। क्यों भैया, क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग अलग है और दो डायमेंशन है। अगर एक डायमेंशन सिंगल डायमेंशन होती है, समझ जाते हैं वहां से स्क्वायर वाला आपका शेप है, ठीक है। तो हमारी वॉल भी रेक्टेंगल शेप में, और हमारा जो मार्बल है भैया वो भी किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में। अब बताना है कि जब इस वॉल में ये मार्बल हम लगा रहे हैं, मान लीजिए ये मार्बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस वॉल को अगर कवर करना होगा मार्बल से, तो कितने मार्बल की जरूरत पड़ेगी इस पूरे वॉल को कवर करने के लिए, इस पूरे वॉल को, ठीक है, इस पूरे वॉल को कवर करने के लिए कितने मार्बल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे दोनों को, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ मार्बल, एरिया ऑफ मार्बल। तो एरिया ऑफ मार्बल के लिए हमको पता है रेक्टेंगल शेप में है, तो हमको पता है
रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना होगा, तो एल इंटू क्या होता है बी। तो यहाँ पे एल हो गया 15, ब्रेथ हो गया 20 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करा दो बच्चा इसको, तो 20 इंटू 15 हो जाएगा 500, 5 2 10, 100, 1 2 2, 2 + 1 3, हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भैया एक और चीज देख लो, यहाँ पे आपका जो वॉल की साइज दी गई है वो मीटर में दी गई है, और यहाँ पे जो टाइल की साइज दी गई है वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब दोनों की यूनिट अलग अलग, तो एक यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है निकालने की वो होती है हमारी मीटर, पेरीमीटर, ओ सॉरी एरिया की। ठीक है, तभी हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो लेकिन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि अब हमारा जो वॉल है वो मीटर में है और टाइल हमारी सेंटीमीटर में। तो टाइल तो छोटी है ना, तो पूरे में अगर हम लोग पूरे वॉल का, ये पूरे वॉल का एरिया किस में निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तभी तो हमको मार्बल का एरिया वैसे भी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, कितना नंबर ऑफ मार्बल्स लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सही है, हमारा एरिया ऑफ मार्बल सेंटीमीटर स्क्वायर में सही है। हमको एरिया ऑफ वॉल जब निकालना है, एक काम करते हैं, पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको जब भैया एरिया ऑफ मार्बल निकालना है, सॉरी एरिया ऑफ वॉल निकालना है, और ये भी हमारा रेक्टेंगल शेप में, तो इसका भी फॉर्मूला एल इंटू बी ही होगा। तो 4 इंटू 6, 6 4 24 मीटर। हमको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 24 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूनिट जो थी वो 24 मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सिंपल सा है, इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो मेरा 24 मीटर स्क्वायर में आया है, तो हमको जो यहाँ पे भी निकालना होगा वो भी किस में निकालना होगा, बताओ भैया बताओ, हमको निकालना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहां तो एक तो काम ये कर सकते थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में फिर कितने सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है ना, तो बस इसका स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10,000। और 24 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर, तो 24 इधर कर दे रहे हैं, 24 इंटू 10,000, तो हो जाएगा 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक मेथड तो ये है, और या तो भैया इसको रिवाइंड करके देख लेना, ये मेथड आपको अच्छा लगे तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट करने का, और सबसे सिंपल है कि यहीं पे कन्वर्ट कर लो। जब हमको यहाँ पे लेंथ निकाल रहे थे, हमको लेंथ दी गई थी 4 मीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो फिर 4 मीटर में कितने, 400 सेंटीमीटर। ब्रेथ को भी ऐसे कर लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहां पे 6 मीटर में कितने, तो 6 इंटू 100, 600 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लो वॉल का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब निकाल लो एरिया ऑफ वॉल, तो लेंथ 400, ब्रेथ 600 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 400 इंटू 600, 6 4 24 और 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमको क्या करना है, ये आ गया, हमको टोटल एरिया ऑफ वॉल निकल आया सेंटीमीटर स्क्वायर में 24। ठीक है, 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया का वॉल है, वॉल का एरिया है टोटल। अब हमको यहाँ पे एरिया ऑफ मार्बल पता है, टोटल कितना है 300 है। तो हमको क्या करना है, जब नंबर ऑफ क्या निकालना है, टाइल्स निकालना है, तो भैया याद कर लो, जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, ठीक है 1 मिनट, हाँ तो 1 मिनट, तो अगर नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स निकालना है तो क्या कर दोगे, एरिया ऑफ वॉल, हमेशा वॉल का एरिया ऊपर रहेगा, बड़ा एरिया ऊपर लिखा जाएगा, छोटा एरिया नीचे, बस इतना याद रखो, बड़ा एरिया ऊपर छोटा एरिया नीचे। तो एरिया ऑफ वॉल
अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ, ठीक है, मार्बल। तो अब एरिया ऑफ वॉल हमने निकाला है, अभी कितना है ये एरिया ऑफ वॉल 24, सॉरी 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मार्बल कितना था 300, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 3 8 24, 800। इसका मतलब नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स जो लगेंगे वो कितने लगेंगे 800 लगेंगे। और यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अ प्ले ग्राउंड मेजर्स 300 मीटर बाई 170 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन दिस एट द रेट ऑफ 80 पर हेक्टेयर। तो एक प्ले ग्राउंड है जिसका जो मेजरमेंट है हमको बता दिया गया। तो मान लो ये प्ले ग्राउंड है और यहाँ पे इसकी लेंथ है हमारी 300 मीटर और इसकी ब्रेथ है हमारी कितनी 170 मीटर, ठीक है, ये लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। अब बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन दिस। तो यहां पे हमको क्या करनी है घास उगानी है। सॉरी, घास उगाने के लिए हम ले लेंगे पेन कौन सी ग्रीन वाली। हाँ तो भैया ये घास हमको यहाँ पे घास उगानी है। वैसे घास उगानी नहीं पड़ती आजकल, तो खुद ही उग जाती है, पानी बरस रहा है इतना कि खुद ही उग जा रही घास, ठीक है, तो घास उगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, थोड़ा इनकी रॉयल फील्ड होगा, यहाँ पे ज्यादा घास वास नहीं होती होगी। तो ये इनका घास उगानी है इनको। अब घास उगाने की जो कॉस्ट है वो पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर कितने रुपीज है 80 रुपीज है, ठीक है। तो यहां पे हमको पहले एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना होगा। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमको निकालना है और प्लेग्राउंड हमने बताया किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो L इंटू बी, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ, तो हो जाएगा L इंटू बी, तो हो जाएगा 300 मीटर इंटू 170 मीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 इंटू 3 कर लो, 3 7 21, 51,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब हमको यहां पे जो कॉस्ट दी गई है वो 80 रुपीज पर हेक्टेयर है। तो हमको पता है एक हेक्टेयर में जो टोटल एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती है मीटर में वो होती है कितना 10,000 मीटर स्क्वायर, कितनी होती है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक हेक्टेयर में कितना यूनिट होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमको ये मीटर स्क्वायर में दिया गया हुआ है, ठीक है, तो हमको मीटर स्क्वायर से इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें हेक्टेयर में। तो अगर जब 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर, तो सिंपल सा है भैया, जब एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर स्क्वायर में तो हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट, एक मीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं 1/10,000, तो फिर 51,000 में कितने होंगे, तो 51,000 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, तो 51,000 अपॉन 10,000, ठीक है। अब यहां पे डिवाइड करा देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट और एक जीरो नीचे बच गया है। तो जब एक जीरो नीचे है तो एक नंबर पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहां पे 1 के पहले क्या लग जाएगा पॉइंट। इसका मतलब अगर आपको हेक्टेयर में निकालना है तो जो आपका टोटल हेक्टेयर है वो कितना है 5.1 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर है 5.1 हेक्टेयर। तो जो एरिया आपका प्लेग्राउंड का वो हेक्टेयर में, मीटर स्क्वायर में था 51,000 मीटर स्क्वायर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया हेक्टेयर में। हमको पता है एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर 1/10,000 हेक्टेयर। हमको 51,000 मीटर है हेक्टेयर दिया गया था, तो 51,000 अपॉन 10,000 डिवाइड कराया, कितना आ गया 5.1 हेक्टेयर, ठीक है।
अब हमको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, तो हमको पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर की जो कॉस्ट है वो बताई गई है ₹80। कितनी बताई गई है? 80। तो फिर भैया 5.1 की कितनी होगी और 5.1 हेक्टेयर की कितनी होगी? तो 5.1 हेक्टेयर की कॉस्ट निकालने के लिए इसको 5.1 को 80 से क्या करा दोगे? मल्टीप्लाई। और जब 80 को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पे 80 और 51 लिख लो। अभी पॉइंट मत काउंट करो, तो 10, 1 8 जा 8, 5 0, 5 8 जा 40, 0 8 0 4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो दिख रहा है। तो ये हो गया 4080, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4080, 4080। अब भैया देखो एक नंबर पहले पॉइंट लगा है कि नहीं लगा है? तो यहां पर भी तो पॉइंट लगाना पड़ेगा एक नंबर पहले, तो एक नंबर पहले यहां लगा देंगे पॉइंट, ठीक है, यहां लगा देंगे एक नंबर पहले पॉइंट और यहां लगाएंगे पॉइंट। तो भैया अब ये जीरो की वैल्यू खत्म हो गई, तो इसका मतलब जितना बचा वो कितना रुपए बचा? 408 रुपीज। तो टोटल आपका जो कॉस्ट लगेगी प्लांट को ग्रो करने में, ग्रास को ग्रो करने में, वो कितनी लगेगी? 408 रुपीज। और यहीं से आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। भैया इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हाफ ईयरली और एनुअल में पक्का आना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में कराए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उनको अच्छे से मतलब याद करने के साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आएंगे जरूर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। आप भी देखते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, जबकि और क्वेश्चंस भी हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वाली सीरीज कंप्लीट करेंगे, तब करेंगे जब रिवीजन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहां पे देखते हैं। तो कह रहा था फॉलोइंग फिगर हैव बीन स्प्लिट इनटू रेक्टेंगल, फाइंड द एरियाज। तो हमको ये फिगर दिया गया है, हमको इसको क्या करना है? इसका एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का। तो पहले इसको हमको क्या करना होगा? रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है, इस फिगर को रेक्टेंगल शेप में स्प्लिट करना है। तो भैया यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया जाए, ये देखो एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया और एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया। बोलो हाँ सर जी कर दिया। अब जब कर दिया तो देखो एक रेक्टेंगल आपका ये बन गया, बन गया कि नहीं? ये फर्स्ट रेक्टेंगल। फिर एक रेक्टेंगल आपका ये बन गया, ये आपका हो गया सेकंड रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल आपका ये बन गया, और ये हो गया आपका थर्ड रेक्टेंगल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रेक्टेंगल, और तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उनको क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। तो पहले देखो ये 5 दिया गया है, ये सॉरी ये 3 इसका दिया गया है, और ये जो 5 है ये पूरे का दिया गया एरिया, ठीक है। इसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते। तो ये यहां से यहां तक पूरे का, ये जो पूरी बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री का 5 दिया गया है। तो हमको तो यहां तक का चाहिए ना, सिर्फ यहां तक का एरिया चाहिए, यहां तक का। अरे 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 अरे, ठीक है, हमको तो सिर्फ यहां तक का चाहिए एरिया, ये वाला, इतना वाला, यहां तक का, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक का हमको लेंथ चाहिए। तो टोटल हमको जब 5 दी गई है, टोटल हमको यहां से यहां तक 5 दी गई है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि यहां तक 3 दिया है, तो हमको पता है रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है कैसी होती है? इक्वल। तो अगर ये 3 दिया है तो यहां से यहां तक भी तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और टोटल हमको, अरे टोटल हमको यहां से यहां तक का जो लेंथ दी गई है वो 5 दी गई है, दी गई है। बोलो हाँ सर जी दी गई है, ठीक है। तो यहां से यहां 5 और यहां से यहां 3, ठीक है, यहां से यहां 3। अब हमको क्या करना है? इसको भी फाइंड करना है और इसके भी लेंथ को फाइंड करना है। तो देखो यहां तक 3 है, टोटल हमको 5 दिया है, तो 5 माइनस 3 करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 बचेगा, तो अब ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना 1 सेंटीमीटर
एक मिनट, ये इतना 1 सेंटीमीटर, ये इतना आपका 1 सेंटीमीटर और इतना आपका 1 सेंटीमीटर, और बीच में ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब इनको पूरे को जब ऐड कराओगे तो 3+1 4, 4+1 5, तो देखो 5 टोटल हमको पहले से दिया गया था। इसका मतलब हम लोग करेक्ट हैं, हम लोग ने जो डायमेंशन निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट निकाली है। अब इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बस इतना यहां देख लो, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। अब इधर का हमको निकालना पड़ेगा डायमेंशन, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये 2 है और ये लेंथ ये 3 दिया गया था पूरा। ठीक है, अब ये देखो यहां से यहां तक 2 दिया गया, तो इसका अपोजिट वाला भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। लेकिन हमको ये पूरा यहां तक से यहां तक 3 दिया गया, तो इसका मतलब इसकी भी अपोजिट साइड 3 होगी। तो 3 - 2 कर दोगे, ये देखो 3 - 2 करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत हौस पौच हो गया, हमको लगता है कि थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा समझने में आपको। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये भी आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग फिर से एक बार देखें, ठीक है, तो यहां ये हमने अभी देखो निकाल के आपको समझा दिया है, इतना 3, इतना 1, इतना 1। ठीक है, ये 2 था पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक 2 था, तो इतना ये भी आपका 2 हो गया, और ये पूरा आपका 3 था। तो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की कैसी होती है, सेम, तो ये भी आपका पूरा 3 होगा। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा 3 होगा। लेकिन यहां से यहां तक का कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 3 - 2 किया 1 आ गया। इसका मतलब इतना आपका, ये आपका 1 सेंटीमीटर और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। तो टोटल अब हम आपको सिंपल से बस अब डायमेंशन बता दे रहे हैं कि कितनी कितनी होंगी। तो ये डिवाइड किया 3 रेक्टेंगल में, इसको इरेज कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी आपका हो जाएगा 1 और ये भी आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमको क्या कर देना है, और ये 2+1 ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पर भी 3 है तो इसका अपोजिट में भी यहां पे भी 3 होगा, और 2+1 3 हो ही जाता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमको पता है रेक्टेंगल की। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन समझ लीजिए, पेपर में कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन ये वाले आने के, लेकिन तब भी समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हमको पहला एरिया हमारा ये वाला था, फर्स्ट मान लो ये है हमारा एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या होती है ये, और ब्रेथ क्या हो गई ये, तो 3 × 1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड एरिया, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। तो एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका हो जाएगा आपका, ये देखिए ये हो गई 3, ये लेंथ, और यहां तक का ब्रेथ कितना हो गया ब्रो, 1 हो गया, यहां तक का 1, ये 1 और ये 3। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो जाएगा 3 × 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल हो जाएगा L इंटू बी। अब टोटल लेंथ देखो भैया, अभी हमने निकाला था ये वाला टोटल लेंथ, क्योंकि ये देखो ये भी 3 है पूरा, ये 3 दिया है ना, तो ये भी कितना है 3 हो गया, तो L हो गया 3। और ब्रेथ कितना है, ये देखो ये यहां पे ध्यान से देखना है, ये कितना दिया गया है 1, तो हो जाएगा 3 × 1
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना था फिगर का, तो टोटल एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया। तो फर्स्ट का है 3 प्लस सेकंड रेक्टेंगल का भी 3 प्लस थर्ड वाले रेक्टेंगल का भी 3। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन होगी क्योंकि इसको अगर बिगर बोर्ड में बनाया जाता, आपको वाइट बोर्ड में बना के बड़ा फिगर बना के किया जाता तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन तब भी समझ लीजिए आपको एरिया निकालना था तो आपको कुछ कुछ डायमेंशंस निकालनी थी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हमने कुछ डायमेंशंस निकाल ली और हमको L इंटू बी की जरूरत थी एरिया निकालने के लिए। हमने वहां पे पुट कराया वैल्यूज को और एक टोटल एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो उसके ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर लगाते रहिएगा। ठीक है, बाकी मिक्की माउस आ गए हमारे, थैंक यू कह दिया उन्होंने। सेशन को यहीं से एंड करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं से। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट एनर्जी के साथ मिलेंगे। और बिल्कुल मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।